अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की इंतहाई खूबसूरत लेक व्यू पार्क के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे विज़िटर आज ईद के तीसरे दिन को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शाहिद है और मैं रावलपिंडी से आया हूँ। रावलपिंडी। सर, कैसी गुजरी आपकी ईद? अच्छी गुजरी, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के दिन की कैसी है, कोई ऐसी ख़ास बात जिसका आप इंतज़ार कर रहे होते हैं सारा साल? ईद के मौके पे अब अगर मैं आपको कहूँ अपनी तो कोई ख़ास ऐसे मामला नहीं होते। फैमिली से रिलेटेड होता है कि बच्चों की ईद की सेलिब्रेशन अच्छे तरीके से हो जाए। जहाँ तक अब अपनी ईद की बात रही है, अब तो ईद पे वक्त गुजारने वाली बात होती है। कुछ दोस्त हैं जिनकी तरफ चले जाते हैं और अच्छा टाइम गुजर जाता है। ये ईद, आपकी ईद वाला दिन कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ईद बहुत अच्छी गुजरी, जिस पर मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और बहुत से और लोगों के साथ मिला, जिसमें मेरे बहुत से दोस्त हैं। क्योंकि ईद के ऊपर बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते और ईद के मौके पर वो अपने घर आते हैं और फिर उनसे मुलाकात हो जाती है। आपको याद हो आपकी ज़िंदगी में सबसे पहली जो ईद आपको मिली थी वो कितनी थी? बड़ा मुश्किल सवाल है, याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है 10 रुपये 20 रुपये मिले होंगे। आप अपने बच्चों को ईद के दिन इस्लामाबाद की कौन सी जगहों पे घुमाने के लिए ले गए? मैं कल अपनी फैमिली के साथ बहरिया इनक्लेव ज़ू गया था। उसके अलावा मैं पार्क सिटी का चक्कर लगाया था हमने। और यहाँ पर आज क्योंकि बहुत रश है तो मैं इसलिए अपनी फैमिली के साथ यहाँ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश है और तकरीबन 2 घंटे सिर्फ हमें बाहर की ट्रैफिक में है, बहुत आगे से यू टर्न लेके आना पड़ा है। इसलिए मैं आज फैमिली के साथ में है, मैं ख़ुद आया हूँ और साथ मेरे 2 दोस्त हैं, 2-3, तो हम यहाँ हैं। ईद के हवाले से फैमिली के साथ आसानी से जाया इस्लामाबाद के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो ईद पर जाने की मुनासबत रखते हैं, लेकिन ईद के मौके पर ईद के 2-3 दिन या 4 रोज़ इतना रश होता है कि आप फैमिली के साथ ना वहाँ जा सकते हैं और ना घर पे रह सकते हैं। क्योंकि फैमिली को अगर लेके जाएं तो भी आप फंसते हैं और अगर आप उनको ना लेके जाएं तो भी आप फंस जाते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं आपको क्या कहूँ कि कौन सा पॉइंट अच्छा है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ऐसे पॉइंट्स को पसंद करता हूँ जहाँ पर ईद के मौके पर रश कम हो। तो मैंने अपने लिए वही पॉइंट्स चूज़ किए थे जहाँ पर मैं गया था। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मैं बहरिया इनक्लेव के ज़ू में अपने बच्चों को लेके गया हूँ और उसके अलावा मैं अपने बच्चों को पार्क सिटी की जो हाइट है जहाँ पर माउंटेन्स वगैरह हैं, तो वहाँ मेरे बच्चे जाके खुश हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? मोहम्मद शाहिद, ये रावलपिंडी से। रावलपिंडी से आए हैं। ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे ईद, और रोज़े भी अच्छे गुजरे। ईद वाले दिन सबसे पहले किसको ईद मुबारक कहा आपने? सबसे पहले माँ बाप को कहा गया। माँ बाप को कहने के बाद किसी ऐसे दोस्त को जिसे आपने सबसे पहले ईद मुबारक कहा और आप हमारे चैनल की वसातत से उससे पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल। पेशावर में मेरा एक दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त था, उसका नाम इनाम ख़ान है। सबसे पहले उनके बाद जब वालदे के बाद मैंने उनको ईद मुबारक दी है, फिर उनके बाद अपने रिश्तेदार थे उनको दिए। आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? मैरिड हूँ। ईद वाले दिन कौन सी ऐसी डिश है जो आप फरमाइश करके घर पकवा के खाते हैं? सबसे पहले तो मैंने दुम्बे का गोश्त बड़े फरमाइश पे पकाया था, और वो अकेले खा लिए? नहीं, पेशावर से और दोस्त भी आए थे और साथ घर वाले भी थे, उन्होंने भी खाया। जी ठीक है। तो आप ईद करने के लिए पेशावर के जो विजिटिंग पॉइंट हैं उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं या रावलपिंडी के? रावलपिंडी। रावलपिंडी में कौन सी ऐसी जगह है जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं घूमने के हिसाब से? सबसे पहले तो मैं माल रोड पे जाता हूँ, मरी, ये घूमने फिरने के लिए। उसके बाद शादारा जाता हूँ। बस ये 2 जगह हमारे। लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं देखने वाले सारे पाकिस्तानियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल वाले को जो मोटरसाइकिल पे व्हीलिंग कर रहे हैं और जो रोड पे नखरों से चल रहे हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि बिल्कुल ईद का दिन है, खुशी है। बेशक हम ये सब भाई मुसलमान भाई ये खुशी बनाएं, लेकिन इस तरह बनाए कि जो कानून के ख़िलाफ़ भी ना हो। जो रोड पर चल रहे, और आज भी हम रास्ते में आ रहे थे, जहाँ भी देखे एक्सीडेंट और ज़िंदगी से फारिग हो गए, चले गए इस दुनिया से।
कोई नहीं है, 2-3 मिनट का जो उसका नशा है वो निकल जाता है, फिर सारा ज़िंदगी मिट्टी के नीचे होते। उसके लिए मेरा खुसूसी पैगाम ये है सारे मोटरसाइकिल कि ख्याल से चलो, आराम से चलो, कोई बात नहीं, हमारा कोई इतना जल्दी नहीं है और सुकून से चलो। ये मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल्ला है, मैं मर्दान से आया हूँ। माशाल्लाह जी, मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, रमज़ान कैसा गुजरा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के करम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ठंडी हवा भी लग रही थी, बारिश भी हो गई, लेकिन आखिर में 2-3 दिन जो है रोज़े होते बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल किया। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये रहमत का महीना है, ठीक है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करते हैं, इस वजह से हवा भी ठंडी कर देते हैं और बारिश भी बरसाते हैं। माशाल्लाह। आपने ईद तो पढ़ाई होगी किसी न किसी मस्जिद में, तो नमाजियों के लिए आपने ईद वाले दिन या ईद के खुतबे में क्या ख़ास पैगाम दिया? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ख़ुद पढ़ाया है। ये पैगाम दिया कि जैसे आप रमज़ान में नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, वैसे ही गैर रमज़ान में याद करो, ऐसा ही पैगाम दिया है आपको। ठीक है। ईद वाले दिन कौन सी ऐसी ख़ास डिश है जो घर में फरमाइश करके बनाते हैं और खाते हैं? हमारे गांव में मर्दान में ना जो है ना चावल और जो मुर्गी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ लोग, और इसमें दही डालते हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी खुद भी पकाया है। इस्लामाबाद के जो तफरीह गाह हैं उनमें सबसे पसंदीदा या खूबसूरत तफरीह गाह कौन सी है? हाँ, मैं बता दूं, अपने दिल की बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सबसे पसंदीदा जगह है वो यही लेक व्यू पार्क है, और यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छी माहौल है। देखिए आप, हवा चल रही है, एक माहौल, एक एंजॉय फॉर अमन सुकून जैसा जगह है। तो मैं सबको दावत देना चाहता हूँ कि आप अगर इस्लामाबाद देखना चाहते हैं तो लेक व्यू पार्क को ना बोलो, यहाँ ज़रूर आके एंजॉय कर लें। आखिर पे एक सियासी सवाल कर लेते हैं। हाँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी है। अच्छा जी। कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? खैर भाई साहब, मैं तो किसी पार्टी को सपोर्ट अभी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश है ना कि मैं मौलाना फजल रहमान साहब को, एक ऐसे सियासतदान है क्योंकि वो एक अला तरीके से सियासत करते हैं। इमरान खान, एक वीडियो मौजूद है, मैं शायद आप देखेंगे कि कह रहे कि आप मौलाना फजल रहमान साहब जैसे मैंने सियासतदान कभी देखे नहीं। इमरान खान भी बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, उसने जो काम किया है बाहर मुल्कों में जाकर कोई ऐसे बयान किए, ये बहुत अच्छी काम है, बहुत ज़बरदस्त है, ये दिलावर है, ये बहादुर की काम है। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है ना, एक ऐसी सियासतदान से मेरे दिल, मैं उसकी पार्टी से नहीं हूँ, सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ उनको, लेकिन दिल की करीब वो है सब। नाज़रीन, ये पहले मौलाना साहब है जिन्होंने इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान को एक जगह पे खड़े होकर दोनों को सपोर्ट किया है। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम की सदारत कर रहे हैं। 2 दिन पहले खुर्शीद शाह का एक बयान आया, उसने कहा है कि मदारस और मौलवियों से जान छुड़ाएं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने उनके ख़िलाफ़ क्यों बयान नहीं दिया या उनकी इस बात को रद्द क्यों नहीं किया? जी, ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है। मौलाना फजल रहमान जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी बात करते हैं ना, जो भी लोग हो, सियासतदान हो, गैर सियासतदान हो, ये मुल्की सतह पर हो या कोई गैर मुल्की सतह पर हो, तो रद्द ज़रूर कर देना। ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं बेशक रख लो, दिली मोहब्बत होती है, लेकिन मेहरबानी करके इन सियासत के हदूद में बात करते रहो और उनको सपोर्ट करते रहो। हद से और अपनी सियासत से हद से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दुनिया और आखिरत की फिर तबाही होगी। जी, तो नाजरीन, मुफ्ती साहब बड़े खूबसूरत अंदाज़ में कह रहे थे कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन नफ़रत की हद तक न जाएं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम आसिफ है, हम सवाबी से आए हैं, KP के सवाबी। ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। ईद वाले दिन सबसे पहले किसे ईद मुबारकात? अपने अम्मी को, बाप तो मर चुके हैं। माशाल्लाह, अम्मी को की थी, अल्लाह आपके वालिद साहब को बख्शे। ईद वाले दिन कौन सा ऐसा खाना है जो आप फरमाइश करके पकवाते हैं और खाते हैं? बिरयानी और चिकन कढ़ाई। बिरयानी और चिकन कढ़ाई। इस्लामाबाद के जो तफरीह गाहें हैं उनमें कौन सी तफरीह गाह आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? वो लेक व्यू पार्क जो हम मौजूद है इस वक्त, बहुत अच्छा है। जी, तो नाजरीन, इनको भी लेक व्यू पार्क बहुत पसंद है। इस वक्त लेक व्यू पार्क में बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। आज फैमिली के बगैर यहाँ पे दाखिला मना है और इनको भी लेक व्यू पार्क ही पसंद है।